नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जहां से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एसएससी के रिसेंट में जो एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें आवर सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक से दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर करके देने वाला हूँ इसी एक वीडियो में। इसको अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके ही इस वीडियो को बनाया गया है। यानी कि जितने क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है या वनडे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं वो सारे ही प्रश्न हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। प्लस 30 तक परमाणु क्रमांक भी हमने बता दिए हैं, साथ ही एक प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे। तो याद रखिएगा यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है लास्ट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सारे ही वीडियो को आराम से देख लेंगे पूरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये आवर्त सारणी है क्या? तो बहुत सारे तत्व हुआ करते थे तो उनको एक सारणी के अंदर क्रमबद्ध कर दिया गया, उसको बोला गया आवर्त सारणी। और ये काम की शुरुआत किसने की थी? मेंडलीफ ने की थी। किसने की थी? मेंडलीफ ने इसकी शुरुआत की थी। ये एक रशियन वैज्ञानिक है। 1969 में इन्होंने ही प्रयास किया था कि जितने भी तत्व हैं उनको एक सारणी में क्रमबद्ध किया जाए, ठीक है। तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा आवर्त सारणी के बारे में जान लेते हैं। तो आवर्त सारणी में ये जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आप आएंगे तो ये 18 तक है, ठीक है। इनको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको ग्रुप बोलते हैं, GROUP। तो ग्रुप होते हैं टोटल 18। और अब ये जो इस तरह से रोज देख रहे हैं 2 3 4 5 6 और ये 7, जो 7 रो देख रहे हैं इसको पीरियड बोलते हैं, आवर्त इसी को बोलते हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें 18 ग्रुप हैं और 7 जो है वो पीरियड है यानी कि आवर्त है। क्लियर? याद रखिएगा। और वर्तमान में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने तत्व? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं मेंडलीफ की। इन्होंने ही आवर्त सारणी बनाने की शुरुआत की, लेकिन इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के क्रम, बढ़ते क्रम में ही तत्वों को रखना शुरू किया। इन्होंने सारणी बनाया और इन्होंने कहा जो सबसे हल्का है, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, इस तरह से इन्होंने किया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने जितने टाइम आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्त हुआ करते थे। पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद जो मेंडलीफ की बात हो गई, अब वर्तमान में लेकिन जो हम आवर्त सारणी देखते हैं वो मेंडलीफ की नहीं है, क्योंकि मेंडलीफ ने कहा था कि परमाणु भार के क्रम में रखेंगे। लेकिन वर्तमान में हमारी जो आवर्त सारणी है उसमें जो जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखे गए हैं। ये आइडिया दिया था हेनरी मोजले ने। तो ये जो आवर्त सारणी आधुनिक वाली है वो हेनरी मोजले की देन है। 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? हेनरी मोजले ने। और अगर पूछा जाए कि आधुनिक के जो वर्तमान आवर्त सारणी है ये किसकी देन है, तो हेनरी मोजले की है। ये इन्होंने पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक्स में बांटा था, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है ये S ब्लॉक है और इधर आपका ये हीलियम, ये भी S ब्लॉक में आता है। फिर बाकी ये जो एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं P ब्लॉक के हैं, ये D ब्लॉक में है और ये F ब्लॉक में आते हैं। और आप यहाँ पे जो छठा आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये जो आप छठा वाला आवर्त यहाँ पर देख रहे हैं ये छठा आवर्त यहां तक चलता है पूरा, ये छठे आवर्त में आते हैं। सबसे बड़ा जो आवर्त है ना वो छठा आवर्त ही है और इसमें 32 एलिमेंट्स रखे गए हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो 32 वाला, इसमें 32 एलिमेंट है, यानी कि छठा वाला जो है आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है। क्लियर है ना? डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर
दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे आगे, देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो सबसे पहला ये जो नियम पूछा जाता है, ये पूछते हैं कि ये अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, आप ये बताइएगा। न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया था। तो आप इसको ऐसे ही याद रखिए, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। क्या याद रखेंगे? न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, इतना याद रखिए, इससे बार प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जब, अब है क्या बता देता हूं, जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो किसी भी तत्व से शुरू करते हुए न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण शुरुआती तत्व के गुण की पुनरावृत्ति होते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर हम 8 तत्वों को ऐसे रखें क्रम में, तो जो पहला तत्व है यहाँ पे पहला वाला, वो 8वें तत्व के साथ में इसकी क्वालिटीज मैच करेंगी, ये इन्होंने कहा था। इसी को बोलते हैं अष्टक का सिद्धांत, जो कि न्यूलैंड ने दिया था। और ये सिंपल पूछा जाता है कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, आप बताइएगा, न्यूलैंड ने दिया। अब ये डोबेर राइनर का त्रिक का सिद्धांत पूछा जाता है, इसको सबसे पहले तो याद ही ऐसे रखिए, डोबेर राइनर का त्रिक का सिद्धांत। तो ये पूछेंगे कि त्रिक का सिद्धांत दिया किसने, आप बता दीजिएगा, डोबेर राइनर ने दिया, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये था क्या, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेर राइनर ने 1813 में 3 तत्वों का त्रिक का सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 तत्वों को रखने की कोशिश की, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बनाए रखने के बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। इस नियम को डोबेर राइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूं, शायद आप समझ ना पाए हो तो मैं बताता हूं। इन्होंने कहा कि 3 एलिमेंट्स रखो, क्योंकि आवर्त सारणी बनाने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया, ये कुछ फेमस थे। इन्होंने कहा ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इनका जब हम औसत निकालेंगे ना, वो बीच वाले के बराबर होगा। इस तरह से इन्होंने बताया। तो ये था इनका डोबेर राइनर का त्रिक सिद्धांत, और बहुत पूछा जाता है, तो ये आप समझ चुके होंगे। अब और आगे आते हैं, देखते हैं और क्या ही प्रश्न वो पूछते हैं। एटॉमिक साइज से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, यानी कि जो परमाणु का साइज होता है उससे। तो किसी समूह में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। याद रखेंगे, एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। सिंपल सी बात यही पूछेंगे कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कि कुछ नहीं होता है। तो सिंपल आप बताइएगा, बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती। एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। किंतु बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश घटता है। तो याद रखिएगा, एटॉमिक साइज कब बढ़ता है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं, तब हमारा एटॉमिक साइज, जो तत्व का एटॉमिक साइज है, वो बढ़ता है, हमारा नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की। तो आवर्त सारणी में एक पंक्ति में बाएं से दाएं जाने पर, यानी जब यूं चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, तब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटती है। इसमें थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है, ऊपर से नीचे जाते हैं बढ़ती है, बाएं से दाएं जाते हैं घटता है एटॉमिक साइज, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, एकदम अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब जो ग्रुप्स होते हैं ना, इनके कुछ नाम होते हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं वो सारे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। जो पहला ग्रुप होता है उसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं या क्षारीय धातु बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप दिखाता हूँ। ये जो ग्रुप है ना, ये पहला वाला, अब इसमें से हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्षारीय धातु हैं, एल्कली मेटल्स। और इसका जो सेकंड वाला ग्रुप होता है, इसको एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स। तो पहला वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला ग्रुप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट है, 17 वाला, और 18 वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18 वाला ग्रुप जो होता है इसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं। और ये जो होता है ना, इसको हैलोजन कहते हैं। जो 17वां वाला ग्रुप होता है इसको हैलोजन कहते हैं। और इसके पहले जो 16 नंबर का ग्रुप होता है इसको कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, कैल्कोजन के नाम से इसको जाना जाता है। एक होता है हमारा 11वां वाला ग्रुप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये रहा,
ठीक है। इसको सिक्का धातु यानी कि क्वाइन मेटल्स बोलते हैं। आप इसमें देखेंगे कॉपर है, चांदी है, सोना है, तो ये जो है क्वाइन मेटल्स बोले जाते हैं। ये 11वां ग्रुप है। अब आप समझ गए होंगे। अब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी यहाँ पर थ्योरी से देख करके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, समझाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो एल्कली मेटल्स आपने देख लिए, जो उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो ये ग्रुप नंबर 1 होता है। यही पूछा जाएगा कि ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका आपको बताएंगे एल्कली मेटल्स। अब इसमें कौन कौन से तत्व हैं ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब आप याद कैसे करेंगे भाई, ट्रिक बहुत सारी अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको आराम से टिक मिलेगी। और हो सकता है आपने बचपन में याद की हो, जैसे है लीना की रब से फरियाद, है ना, ये बहुत कॉमन है, सबको आता है, ठीक है। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, सबको आता है। अगर आपने नहीं सुना है तो शायद कुछ गड़बड़ है, शायद आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपने सुना नहीं। 99% लोगों ने इसको सुना होगा, ठीक है। नहीं सुना है कोई बात नहीं, आप गूगल पे चेक करिए, आपको मिलेगा आराम से, ठीक है। ग्रुप 2 है, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो इतने जो है ये आते हैं ग्रुप 2 में, इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। दूसरा ग्रुप जो होता है इसको सिक्का धातु या क्वाइन मेटल बोलते हैं। इसमें कॉपर है, चांदी है, चांदी को एजी लिखते हैं, इसका दरअसल लैटिन नाम जो होता है वो अर्जेंटम होता है, इसलिए इसको एजी बोलते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो चांदी है इसका लैटिन नाम क्या है, तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटम, ठीक है। अर्जेंट में मुझको चांदी चाहिए, ऐसे याद रख लो, है ना। जो सोना होता है इसका एयू होता है, और इसको बोलते हैं ऑरम, क्या बोलते हैं, ऑरम, इसका लैटिन नेम होता है। और अभी ये जो है 111 नंबर पे इसको जोड़ा गया है आरजी, इसको बोलते हैं रेंटजेनियम। ये नया तत्व जो है ये जोड़े गए हैं, बाद में ये सारे खोजे गए हैं, ये पहले खोजे गए थे। अब बात करते हैं ग्रुप 16 की, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जितने ग्रुप पूछे जाते हैं मैंने वही दिए। मैं आपको सारे 18 पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं पढ़ने से, है ना। जो पूछे जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो पढ़ते हैं हम लोग। कैल्कोजन बोलते हैं, इस 16 नंबर के ग्रुप को कैल्कोजन बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलुरियम आता है, पोलोनियम आता है, और ये एक और जोड़ा गया है लिवर्मोनियम, एलवी, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप सिंपल से याद रखिएगा, ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है वो कैल्कोजन होता है, ग्रुप नंबर 16। फिर ग्रुप नंबर 17, इसको हैलोजन बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17। टोटल 18 होते हैं, 18 के पहले 17 आता है, 17 वाला हैलोजन होता है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है। फिर आता है टीएस 117 नंबर पे टेनेसीन, ये नया तत्व इसमें जोड़ा गया है हैलोजन में। क्लियर है ना, याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये आपको याद रखना है। मैंने रट रखा है एकदम बचपन से ही, तो मुझे थोड़ा क्लियर है। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। फिर ग्रुप नंबर 18 की बात करेंगे, इसको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, अक्रिय गैसें बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें। मतलब अक्रिय का मतलब ये क्या है, निष्क्रिय है, किसी से कोई क्रिया करना ही नहीं ना इसको, है तो सबसे ज्यादा अक्रिय, ये पड़ी रहती है अपने में, किसी से कोई रिएक्शन ही नहीं करती है ना। इसीलिए तो बल्ब में ऑर्गन भरी जाती है ना, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता भाई साहब किसी चीज से, है ना। इसमें कौन कौन सी है, तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। और ये 118वां जोड़ा गया, ये आजकल बहुत ज्यादा पूछा भी जा रहा है, इसको बोलते हैं ओगेन्सन, ठीक है। ये भी इनर्ट गैस है और ये सबसे भारी इनर्ट गैस है, ये आपको याद रखिए, याद रखना है। सबसे भारी इनर्ट गैस जो है वो यही वाली है, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस, और बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ये सारे ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब कुछ ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पर मतलब वन लाइनर में मैं कवर कर रहा हूँ जो बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में एलिमेंट यानी तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है यानी मेटल, तब आप एल्यूमिनियम आंसर करेंगे। कंफ्यूजन है ना, ये तत्व है ऑक्सीजन, ये धातु है ये एल्यूमिनियम है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, शुरुआती हाइड्रोजन से है, सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है।
याद रखिएगा। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, परमाणु क्रमांक इसका 76 होता है और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और यही डेंसिटी के साथ ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा बोलते हैं, ये पारा है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। अब आप कहेंगे सर पारा पारा ये तो लेड बोलते हैं इसको, लेकिन ये Hg क्यों है, इसका लैटिन नेम हाइड्रोगेइरम होता है। क्या होता है, हाइड्रोगेइरम होता है, इसीलिए Hg लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ परमाणु क्रमांक की। आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल गया भाई साहब, सिंपल पूछ लेते हैं परमाणु क्रमांक। अच्छा एक प्रश्न बच गया, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ये ब्रोमीन है। कौन सी है, ब्रोमीन है, ठीक है। अब हम परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू में भी आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपको सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं और देखना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक पढ़ते हैं। आपको आइडियली बताऊं तो 30 तक आपको हर हाल में याद होने चाहिए और बहुत सारे लोगों ने याद भी किए होंगे, आप एक बार चेक करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनर्ट गैस आ गई है। फिर सोडियम, अच्छा सोडियम का आप कहेंगे सर SO लिखा है, तो हम ऐसे SO क्यों नहीं लिख सकते, Na क्यों लिखा है, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम होता है। क्लियर है ना, तो याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछता है इसलिए मैं बताते हुए चल रहा हूं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये 15 तक आपके इधर हो गए। इसको आराम से पढ़िएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये बल्ब में भरी जाती है। पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है। फिर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ध्यान दीजिएगा ये मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज है। आप इसको मैग्नीशियम से कंफ्यूज मत करिएगा, ये Mg होता है, ये Mn होता है। फिर ये आता है आयरन। अब आप कह रहे होंगे सर आयरन होता है तो IR लिख देते तो कितना अच्छा रहता है, Fe क्यों लिख दिए, तो Fe इसलिए लिखा है क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है फेरम। क्या होता है, फेरम होता है। लैटिन नेम याद रखो, पूछा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। फिर कॉपर, सॉरी कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, निकिल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। तो इस तरह से 30 आपने यहां पर पढ़ लिए। वैसे मुझे 50 याद है, मैं एक सांस में 50 सुना देता हूं लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सुना देता हूं, आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम एमसीक्यू यहां पर सॉल्व करने वाले। तो एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा होता है, शुरू ही हाइड्रोजन से होता है, तो पहला ही तत्व होता है हाइड्रोजन का। मैंने आपको ब्लॉक बताए थे ना, तो ये जो इस साइड वाले दो थे ना, और ये एस ब्लॉक में आ रहे थे, फिर इधर का हीलियम भी एस ब्लॉक में था, बताया था ना। फिर इस साइड में जो थे वो पी ब्लॉक में थे, बीच वाले डी ब्लॉक में थे, लास्ट वाले जो थे वो FSPDF। ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स इनको बोलते हैं। ऊपर वाली रो को लैंथेनाइट्स बोलते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया नहीं, थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ, ये वाली जो ऊपर वाली रो होती है इसको लैंथेनाइट्स बोलते हैं और नीचे वाली रो को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आवर्त 6 का ही पार्ट होते हैं और ये F ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना, मैं ये नहीं चाह रहा कि कोई भी प्रश्न मुझसे छूटे जो आपके एग्जाम में आए। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं वो सारे प्रश्न कवर कर लूं जो आपके एग्जाम में आए और आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स। तो अगला प्रश्न लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था। मैंने आपको बताया था जब भी आधुनिक की बात आए तो आप मोजले लगाइएगा, मेंडलीफ ना लगाइएगा। मेंडलीफ ने शुरुआत तो की थी इन्होंने ही, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, परमाणु भार के क्रम में रखा था, और मोजले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा, ठीक है, तत्वों को। और न्यूलैंड का क्या था, अष्टक का सिद्धांत। मैंने कहा था न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत, रट लो, एकदम रट लो, एग्जाम में है, फटाक से टिक मारो, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड्स और कितने समूह हैं, मैंने आपको बताया था 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं। 18वें ग्रुप को क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, लास्ट वाला एकदम, ठीक है। आवर्त सारणी के सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन से हैं, तो सबसे कम क्या मतलब भाई साहब, ये तो बोलते ही नहीं है, मतलब ना के बराबर क्रिया करते हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। 18वें ग्रुप में आती हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सारे क्या हैं, ये आपके इनर्ट गैसेस रहते हैं।
और एक और अभी आ गया है OG करके इसका, ठीक है। पूरा इसका नाम तो मुझे अभी याद ही नहीं हुआ जल्दी से, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आवर्त 6 में तत्वों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा इसी में होती है, मैंने आपको बताया था 32 एलिमेंट्स होते हैं। ऊपर से कट के जो नीचे की साइड में दो यहाँ पर रो बन जाती हैं, तो ऊपर वाली रो को लैंथेनाइड्स बोलते हैं, नीचे वाली रो को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूँ। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं धात्विक के गुण क्या होते हैं? तो बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो घट जाता है, इतना याद रखिएगा, घट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस में आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, H होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, सिंबल H होता है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया था? उम्मीद करता हूं आप जवाब दे पाएंगे और अभी तक आपके सारे प्रश्न सही हो गए होंगे। तो मेंडलीफ, ठीक है, मैंने क्या कहा था, शुरुआत मेंडलीफ ने की थी, उन्होंने परमाणु भार के क्रम में रखा था, ठीक है। वर्तमान में लेकिन जो हमारे पास है वो मोजले की है, मोजले ने परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा था, है ना। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन स्थापित किए गए? मैंने आपको 16, 17 और 18 ग्रुप बताए थे, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके पहले 11 वाला याद रखो। 11 वाला आपका क्या होता है? ये आपका होता है क्वाइन मेटल। अच्छा, पहले इसका आंसर दे देता हूं। ये कौन सा पूछ रहे हैं? हैलोजन। तो हैलोजन 17 होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप वीडियो देखते रहिए, आपको आखिर तक इतना रिवीजन करवा दूंगा कि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो 11वां वाला जो ग्रुप होता है इसको क्वाइन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन मेटल बोलते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें कॉपर था, चांदी था, सोना था, ये 3 याद रखो। फिर आता है आपका 16 वाला ग्रुप, इसमें आपका क्या था? इसको कैल्कोजन ग्रुप बोलते थे, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते थे, इसको इनर्ट गैसेस बोलते थे। बात हैलोजन की हो रही है, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। एक और कोई सा जुड़ा है, वो वाला मैंने याद नहीं किया, ये पहले की याद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है? जब बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है। नहीं, बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर घटती है, तो दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगी, सिंपल। तो दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है ना। तो ये चीजें कब बढ़ती है? जब दाएं से बाएं बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर इफर्ट लगाना होगा चीजों को समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार धातु है? ठीक है, क्षार धातु यानी कि एल्कली मेटल्स, मैंने आपको बताया था, है लीना की रब से फरियाद, है ना। यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ये सारी ही क्या है? क्षार धातु है। अरे ये तो सारी मैच कर रही हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और लिथियम भी है लीना की, यानी पोटेशियम चाहिए की है लीना की रब से फरियाद, इस तरह मैंने आपको बताया था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है? अब ये जब रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब, तो इनकी बंधुता कितनी होगी? शून्य होगी, है ना। क्या होगी? शून्य होगी। बंधुता उन्हीं की ज्यादा होती है जो रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो शून्य होगी, सिंपल सी बात है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? मैंने आपको बताया था ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है और इसी का जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। एटॉमिक नंबर इसका 76 होता है। इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखेंगे, बहुत है। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत, डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत। ऐसे ही आपको याद रखना है, एकदम गलती से भी भूलने की गलती नहीं करेंगे, है ना। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सी है? तो धातु की बात करेंगे तो हम एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर उसने लिखा होता है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तब हम ऑक्सीजन टिक कर देते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भाई सब प्रश्न भी बन गया, लीजिए आ गया एकदम सिंपल, ऑक्सीजन यहाँ पर टिक मारेंगे हम, ठीक है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? अच्छा, आधुनिक की बात करें तो परमाणु क्रमांक सही हो जाएगा, कहां गया? ऑप्शन नंबर डी। और परमाणु भार के क्रम में किसने रखा था? मेंडलीफ ने रखा था, है ना।
अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो होता है क्लोरीन। अच्छा, ये क्लोरीन ये किस ग्रुप में पाया जाता है? तो ये हैलोजन ग्रुप में पाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया, याद आ गया, अच्छा हुआ मैं आपको बता के जाऊंगा। तो ये 17वां वाला जो ग्रुप होता है इसको हैलोजन कहते हैं। इसमें फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटिन होता है। इसकी एक खास बात जानते हैं क्या होता है? आपसे ये पूछता है कि इस जो हैलोजन ग्रुप होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आपको बताना है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसकी संयोजकता पूछे, क्या पूछे? संयोजकता यानी कि वैलेंसी पूछे, तो आप बताइएगा 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। कि अगर आप फ्लोरीन को उठाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो आप इसका जैसे ही विच्छेद करेंगे तो 2 7, ठीक है, लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7 आएंगे। ठीक है, बस आप बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, बस इतना ही जान लीजिए कि 7 होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी अगर पूछे संयोजकता तो 1 होती है। ये बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने थोड़ा समय यहां पर आपको दे दिया। तो ये थे आवर्त सारणी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैंने कोई प्रश्न छोड़ दिया हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो आपकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो और गलती से मुझसे छूट गया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर कभी अगर मैंने इस पर वीडियो बनाया तो उसको जरूर कवर करूंगा। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और उम्मीद करता हूं आपकी जुबान पे इसका आंसर रखा होगा। तो टाइप करिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।